सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बंगाल की राजनीति में आज एक ऐसा भूचाल आया है जिसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक की सियासत को गरमा दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के बीच की जंग अब कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंची है। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को सीधा अल्टीमेटम देते हुए 72 घंटे का समय दिया है। मामला है कोयला तस्करी और गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गए गंभीर आरोपों का। शुवेंदु का कहना है कि या तो ममता बनर्जी अपने आरोपों के सबूत दे वरना मानहानि के मुकदमे के लिए तैयार है। दूसरी तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट में वकीलों के हंगामे के चलते सुनवाई टल गई है और ईडी ने सबूतों की हाईजैकिंग का बड़ा आरोप लगाया है। क्या है पूरी सियासी जंग की इनसाइड स्टोरी, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय आरोप और प्रत्यारोप और कानूनी लड़ाइयों के केंद्र में है। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के बीच जुबानी जंग अब अदालती नोटिस तक पहुंच गई है। शुक्रवार को शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को एक कानूनी नोटिस भेजकर उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर 72 घंटे के भीतर सबूत पेश करने की चुनौती दी है। शुवेंदु अधिकारी का कानूनी प्रहार। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री को भेजे नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि ममता बनर्जी अपने दावों को साबित नहीं कर पाती है तो वे उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। क्या है विवाद की जड़? ममता बनर्जी ने 8 जनवरी को कोलकाता में आईपैक कार्यालय में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के विरोध में एक रैली की थी। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शुवेंदु अधिकारी कोयला तस्करी मामले में सीधे तौर पर शामिल है। ममता का दावा है कि तस्करी का पैसा शुवेंदु के माध्यम से अमित शाह तक पहुंचता है, जिस पर शुवेंदु ने जवाब दिया है। शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अपनी जांच से ध्यान भटकाने के लिए मुझ पर और देश के गृह मंत्री पर निराधार आरोप लगाए हैं। ये बयान व्यक्तिगत अपमान से भरे हैं और इनके पीछे कोई सबूत नहीं है। इससे सार्वजनिक चर्चा की गरिमा गिरी है। पेन ड्राइव का दावा और ईडी पर एफआईआर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केवल आरोप ही नहीं लगाया बल्कि गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक पेन ड्राइव होने का भी दावा किया है। उन्होंने ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए 2 एफआईआर दर्ज कराई है और कोलकाता की सड़कों पर विरोध मार्च निकाला। ममता का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियां चोरों की तरह दफ्तरों में घुस रही है और नागरिकों का संवेदनशील एसआईआर डेटा चुराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा, बिहार और अन्य राज्यों की तरह बंगाल में भी भाजपा जबरदस्ती सत्ता हथियाने का प्रयास कर रही है। हाई कोर्ट में हंगामा, जज को बिना सुनवाई छोड़ना पड़ा कोर्ट। राजनीतिक गहमागहमी का असर कलकत्ता हाई कोर्ट में भी देखने को मिला। 9 जनवरी को जस्टिस शुभ्रा घोष की बेंच ने ईडी और टीएमसी की याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। ईडी ने अपने 28 पेज की याचिका में दावा किया कि ममता बनर्जी ने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करते हुए जांच में बाधा डाली और अहम दस्तावेज जबरन ले गए। सुनवाई शुरू होने से पहले ही वकीलों और बाहरी लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जज ने शांति बनाए रखने और अनावश्यक भीड़ को बाहर जाने के लिए 5 मिनट का समय दिया, लेकिन वकीलों के बीच ही धक्का मुक्की और हंगामा शुरू हो गया। हंगामे से परेशान होकर जस्टिस शुभ्रा घोष ने सुनवाई को 14 जनवरी तक के लिए टाल दिया और कोर्ट रूम से बाहर निकल गई। आईपैक और कोयला तस्करी का कनेक्शन, ईडी का बड़ा खुलासा। ईडी ने अपनी जांच में चौंकाने वाला दावा किया है। रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2020 के बीच बंगाल के कोयला तस्करी नेटवर्क से लगभग 2742 करोड़ रुपए का नकद फंड तैयार किया था। इस फंड में से करीब 20 करोड़ रुपए हवाला के जरिए आईपैक के गोवा चुनावी अभियान में भेजे गए। ईडी के मुताबिक जब आईपैक दफ्तर और प्रतीक जैन के आवास पर डिजिटल साक्ष्यों और फॉरेंसिक जांच चल रही थी, तभी मुख्यमंत्री के दखल के कारण जांच बाधित हुई। एजेंसी का आरोप है कि महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत छीन लिए गए और पंच गवाहों का दबाव बनाया गया, जब ईडी ने इस मामले में सीबीआई जांच और स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की है। ममता बनर्जी के तीखे प्रहार। रैली के दौरान ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और अन्य स्वायत्त संस्थानों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में अमित शाह के करीबी अधिकारी बैठे हैं जो वोटिंग प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।
बंगालियों पर राजस्थान, यूपी और एमपी में हमले हो रहे हैं, जबकि बंगाल में हिंदी भाषियों को हमेशा सुरक्षा मिली है। अगर जनता के अधिकारों को छीना गया तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी। पश्चिम बंगाल की ये कानूनी और राजनीतिक लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पर है। 72 घंटे की समय सीमा समाप्त होने के बाद शुभेंदु अधिकारी का अगला कदम और 14 जनवरी को हाईकोर्ट की सुनवाई ये तय करेगी कि कोयला घोटाले और पेन ड्राइव की इस राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। फिलहाल बंगाल की जनता दो दिग्गजों के इस महासंग्राम को देख रही है। साफ है कि बंगाल में जांच एजेंसियों और सरकार के बीच चल रहा ये टकराव अब एक बड़े कानूनी संकट के रूप में बदल चुका है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी पेन ड्राइव और डेटा चोरी की बात कर रही है, तो ईडी ने 2700 करोड़ से ज्यादा के कोयला घोटाले के तार सीधे चुनावी कैंपेन से जोड़ दिए हैं। अब सबकी नजरें शुभेंदु अधिकारी के उस 72 घंटे के अल्टीमेटम पर टिकी है। क्या मुख्यमंत्री कोई सबूत पेश करेंगी या फिर 14 जनवरी को हाईकोर्ट की अगली सुनवाई में कोई नया मोड़ आएगा? बंगाल की सियासी उठापटक पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। तब तक के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ। नमस्कार।